लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। आज के इस टाइम पे जैसा हम देख पा रहे हैं अपने आसपास एक बहुत सीरियस और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हर यंग बच्चे को भी हो जा रही है, एडल्ट को भी हो रही है, वो है ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन की। बहुत लोग इसे मेंटल शिट बोल देते हैं कि हमारे ज़माने में तो हमारे पेरेंट्स हमें मारते थे इसलिए हमें कुछ होता ही नहीं है, बट ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब जिनको हो चुका है या जो सफ़र कर रहे हैं वो जानते हैं। तो इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ऐसा है तो मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है साइको साइबरनेटिक्स, ठीक है। तो इस बुक में जो हमारे राइटर हैं मैक्सवेल मेल्टिस, ये हमें बताते हैं कि हम कैसे ओवर थिंकिंग या फिर डिप्रेशन जैसी चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। तो ओवरकम इन द सेंस कि ये नहीं कि एक दिन में आधे घंटा 15 मिनट में हमने कुछ कर दिया तो फिर हम ओवरकम कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक प्रैक्टिस बताते हैं हमें जिससे कि हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। और वो प्रैक्टिस है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में न्यू चीज़ें फीड करने की। जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें तुम्हें हर मिनट, हर जैसे ही तुम्हारे पास कोई पास्ट फेलियर या ह्यूमिलेटिंग थॉट आ रहा है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हें उसी समय कुछ नई मेमोरी फीड करनी है, कुछ नया फीड करना है। तो ये भले ही मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि इसके लिए बहुत ही सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है, बट इट इज़ स्टिल बेटर देन सफरिंग। अगर तुम माना कि फर्स्ट डे पे नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन क्या, एक हफ्ते, एक महीने में तो हो ही जाएगा। एक महीना कम से कम लगता है भाई नई हॉबी जोड़ने के लिए, और सेल्फ अवेयरनेस को तुम हॉबी की तरह काउंट कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस अगर तुम्हारे पास है तो तुम सब कुछ कर सकते हो भाई। तुम्हारा डिसिप्लिन ऑन टॉप रहेगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी ऑन टॉप रहेगी। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो सेल्फ अवेयरनेस में वो बोलते हैं कि जैसे ही तुम कुछ वो हो रहा है, तुम्हें ट्रिगर हो रहा है कोई मोमेंट, तो तुम नई मेमोरीज क्रिएट करने शुरू कर जाओ। जैसे कि तुम ड्राइंग कर लो या फिर तुम कुछ नई स्किल सीखने लग जाओ, जैसे कि ड्राइविंग या फिर राइडिंग, साइकिलिंग वगैरह वगैरह। क्योंकि एक जो इंसान जब कुछ नया सीखता है तो उसके अंदर अर्ज आती है कि वो दोबारा कुछ नया सीखे, और वो जो अर्ज पे अर्ज ऐसे फ़्लो बनता जाएगा, वो फ़्लो तुम्हें बिज़ी रखता है, और वो फ़्लो तुम्हें मतलब तुम्हें बताता है भाई कि वैल्यू क्या है, तुम कुछ सीख रहे हो, और जो तुम ओवर थिंक कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही धीरे धीरे तुम बेटर होते जाओगे। तो ये सिर्फ एक बेसिक था, बहुत मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए क्योंकि मुझे भी यूज़ करना है। मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि सब आता है मुझे कुछ नहीं आता है, बट अब मैंने ये बोल दिया तो ये मेरा एज अ मुझे याद रहेगा कि मैंने कुछ बोला था। तो दोनों का फ़ायदा है, दोनों करते हैं। ओके दोस्तों, ऐसी ही बुक्स से रिलेटेड अगर तुमको कुछ मैं इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं वीडियोस डालते रहूँगा। तुम्हें देखना है तो देख सकते हो यार, फालतू ब्रेन रॉट चीज़ें देखने से तो बेहतर ही है। बाय बाय।